होगा कि आपको सब छुट्टा मटेरियल कितने लेवल को कितना मटेरियल निकल के आ रहा है। और देखो दोस्तों, स्ट्रक्चर तक हमें कितना सीमेंट लगने वाला है, फाउंडेशन को लेकर स्ट्रक्चर तक, प्लास्टर तक उतना अलग से निकल के आ रहा है। फ्लोरिंग के लिए कितना मटेरियल लगने वाला है वो भी अलग से निकल के आ रहा है। तो अब ये क्वांटिटी डालने के बाद खाली 1 सेकंड में निकल के आ रहा है हमें। हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आपका एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल की वीडियो में एक 2-3 दिन पहले हमने वीडियो डाला था। इसमें हम देख लिए थे कि एक्सेल शीट में कैसे एस्टिमेट निकालते हैं, जिसका मैं फॉर्मेट आपको दिया था और उसमें कैसे वैल्यू डालना है वो आज हम देख लेंगे। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके और देख लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस प्लान पे हमें एस्टिमेट बनाना है। तो ये प्लान पहले समझ के लेते हैं। ये जो पहले प्लान है इसमें इसकी लंबाई है वो, लेंथ है वो 30 फीट 6 इंच है, और ये चौड़ाई है वो 20 फीट 6 इंच है। और उसमें एक किचन है 12 बाय 9 फीट 6 इंच का, और बेडरूम है ये 12 बाय 11 फीट का, और हॉल है 16 फीट 6 इंच बाय 11.5 फीट का। एक बाथरूम है 7 बाय 4 का, और एक WC है 4 बाय 4 का। तो दोस्तों, पहले हमें क्या क्या निकलवाना है, तो पहले हम देख लेते कि एक्सेल शीट में हमें क्या क्या क्वांटिटी लगने वाला था। तो पहले वो नोट डाउन करके लेते हैं हम। देखो दोस्तों, पहले तो हम नोट डाउन करके लेते हैं इधर हमें क्या क्या क्वांटिटी लगने वाला है। पहले हमें लगेगा एक्सकेवेशन की क्वांटिटी, उसके बाद लगेगा मूरूम फिलिंग, उसकी क्वांटिटी निकालना पड़ेगा। दोस्तों, ये लिंक जो मैंने भेजा था उस लिंक से मैंने ओपन किया है। तो पे सीधा लिंक पे देखते हैं, लिंक पे जाके क्या क्या मिल रहा है। तो दोस्तों, मुरुम फिलिंग की क्वांटिटी लगेगी, उसके बाद हमें लगेगा PCC। PCC दोस्तों, ये हमने ये पूरा लिख के ले लिया है। जो भी हमें लग रहा है, लगने वाला है, वो हमने लिख के ले ही लिया है। अब देखते हैं कि कैसे कैसे क्वांटिटी निकालते हैं क्वांटिटी। तो पहले हम अपना बाहर का बांधकाम इधर लिख देंगे। ये बाहरी बांधकाम है दोस्तों, ये बाहरी बांधकाम है। ये 9 इंची है। उसका पूरा कितना रनिंग फिट भर रहा है हम देखते हैं। पहले तो इसको प्लस करेंगे, 30 फीट 6 इंच प्लस 20 फीट 6 इंच प्लस 31 फीट 6 इंच प्लस ये 20 फीट 6 इंच। टोटल बाहरी बांधकाम अपना पेरीफेरी बाहरी बांधकाम 9 इंची कितना भर रहा है अपना 102 रनिंग फिट। ठीक है, उसके बाद अंदर का नाप देते हैं। ए हो गया 16.5 प्लस ए हो गया 9.5 प्लस ए वाला हो गया 11 प्लस ए 12, वो हो गया 49 फीट। ठीक है, तो दोस्तों अपना कुछ स्ट्रक्चर जो रहेगा वो देखो, ये हो गया अपना ग्राउंड लेवल। ये ग्राउंड के नीचे अपना तकरीबन जाएगा 4 फीट, जो फुटिंग रहता है वो ऐसे। उसके बाद ये ग्राउंड के ऊपर अपना प्लिंथ लेवल आया, ये रहेगा 3 फीट प्लिंथ लेवल, ये वाला, ये हो गया प्लिंथ लेवल।
और उसके ऊपर अपना ही जाएगा 10 फीट प्लिन टू पीसी हाइट, और उसके ऊपर पैराफिट आएगा ये 3 फीट। ठीक है, तो दोस्तों निकालते हैं अब क्वांटिटी। अब अपना शुरुआत में हमें क्या लगने वाला है, तो शुरुआत में हमें एक्सकैवेशन लगने वाला है। तो आप ये देख सकते हैं कि अपना ये स्टील का जो प्लान है, कुछ इस तरह से ये स्टील का प्लान है, जिसमें यहाँ पर एक कॉलम है। कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ले एक्सकैवेशन का गड्ढा कितना हो गया 9। उसके बाद मुरुम फिलिंग का निकलते हैं। अब मुरुम फिलिंग का क्या होगा दोस्तों, टोटल प्लेन सरफेस कितना हो गया 30.5 बाई 20.5, ये हो गया 625, ये प्लेन स्क्वायर फीट आ गया, और इसको हम क्यूबिक फीट में निकालेंगे। तो अपना ये प्लिंथ का हाइट कितना आएगा 3 फीट, तो हम इसे 3 फीट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ गया 1875। इसको ब्रास में निकालने के लिए इसको 100 से भाग लगाएंगे, तो ये कितना आ गया बन के 18.75, मतलब 18.75, 19 ब्रास पकड़ो। ठीक है, नहीं तो 18.75 ब्रास पकड़ते हैं, जितना आया है उतना। ये मुरम फिलिंग का हो गया, ये हो गया ब्रास, ये हो गया नॉस में क्वांटिटी। ठीक है, अब अपना पीसीसी प्लेन अपना कितना स्क्वायर फीट आ रहा है 625 स्क्वायर फीट का ये काम भर रहा है, 625.25। ठीक है, 625.25। तो अपना ये पीसीसी कितना भरेगा ब्रास में, इसको डिवाइड बाय 100 करेंगे। हमने यूनिट के लिए पीसीसी कितना पकड़ा है, हमने स्क्वायर फीट में पकड़ा है, तो अपना पीसीसी कितना भर रहा है 625.25 स्क्वायर फीट। ठीक है, अब हो गया फुटिंग, उसके बाद हम फुटिंग नॉस में निकाल देंगे, एक हो गया फुटिंग का क्वांटिटी। उसके बाद बीम देखते हैं दोस्तों। अब बीम अपना किधर किधर आएगा, ये हो गया ग्राउंड लेवल का बीम, ठीक है, आउटर का, ये हो गया प्लिंथ लेवल का बीम, और ऊपर जो स्लैब है उसको हम आधा क्वांटिटी पकड़ेंगे, क्योंकि अपना आधा जो बीम है ऊपर स्लैब में जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो अपना आउटर का कितना क्वांटिटी आया है 9 इंची का 102 प्लस ये हो गया 49 प्लस ये आया अपना 151 टोटल बीम प्लिंथ और ग्राउंड लेवल का, उसको हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब आधा क्वांटिटी हम स्लैब का ले लेंगे, उसका स्लैब में जो आधा बीम जाएगा आधा खुला रहेगा नीचे, उसको पकड़ेंगे, मतलब अपना टोटल बीम कितना जाएगा 226 रनिंग फीट जाएगा। तो इधर लिख देते हैं 226, ये हो गया रनिंग फीट। उसके बाद कॉलम, अपना कॉलम का रनिंग फीट निकालना है, तो अपना एक कॉलम का हाइट कितना भरेगा, ये ग्राउंड में गया 4 फीट, उसके बाद प्लिंथ का 3 फीट, उसके बाद 10 फीट अपना ही नीचे स्लैब लेवल तक। ठीक है, और उसके ऊपर ये 3 फीट, मतलब टोटल 20 फीट भरेगा। 4 + 3 + 10 + 3 20 फीट हो गया। और अपना टोटल कॉलम कितना है 9 कॉलम है, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपना आया 180, तो 180 रनिंग फीट इधर डाल देते हैं कॉलम का। अब अपना लेंटल कितना है देखते हैं, इधर अपना खिड़कियाँ कितना है 1 2 3 4, ठीक है, और ये दोनों को मिला के एक खिड़की पकड़ते हैं 5, तो अपना 5 लेंटल का क्वांटिटी हो गया। अब देखते हैं लॉफ्ट। अब दोस्तों लॉफ्ट कहाँ कहाँ डलेगा, यहाँ पे अपना एल आकार में लॉफ्ट पड़ेगा किचन में, और ये बेडरूम में लॉफ्ट आएगा। ठीक है, और ये वाला पूरा इस एरिया पे लॉफ्ट आएगा, स्लैब आएगा, जो अंदर पोट मारा रहता है ना दोस्तों सामान रखने के लिए ऊपर, वो वाला। तो इसका पहले हम स्क्वायर फीट निकालते हैं। अब हमें लॉफ्ट की क्वांटिटी कैसे लेनी है, लॉफ्ट रनिंग फीट में लेना है दोस्तों। तो लॉफ्ट ये कितना हो गया 9.5 प्लस ये वाला 12 फीट प्लस ये रहा 12 फीट, ये हो गया 11 फीट, ये कितना आया 44.5। तो लॉफ्ट में हम डाल देते हैं 44.5, ये रनिंग फीट में है। उसके बाद स्लैब, अपना जो स्लैब एरिया है वो देखते हैं। अब स्लैब अपना इधर ही पड़ेगा ना, ये सब पूरा एरिया, तो ये
स्लैब कितना हो गया अपना फर्स्ट फ्लोर का 625.25 प्लस ये वाला एरिया पे हमें स्लैब डालना है नीचे पोट माले के लिए। तो ये कितना है 7x7 का पकड़ो, 7x7 ये हो गया 49, 625.25 प्लस 49 ये हो गया 774.25। ठीक है, अब हमें क्या निकलवाना है, बांधकाम, बाहरी बांधकाम। अपना बाहरी बांधकाम अब कैसे पकड़ेंगे, जो बाहरी बांधकाम है उसमें हमें प्लिंथ हो गया हाइट के लिए, उसके बाद ये ऊपर जाने वाला पीसीसी टू स्लैब लेवल ये हो गया 10 फीट, और बाहर का पैराफिट 3 फीट, मतलब अपना बांधकाम का हाइट भरेगा 16 फीट इंटू ये बाहरी बांधकाम 9 इंची है, तो इसका रनिंग फीट कितना भर रहा है 102, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 1632 डिवाइडेड बाय इसको करेंगे 100 से, तो एक अपना निकल के आया 16.32 ब्रास में। तो हम इधर अब डाल देंगे 16.32। अब देखते हैं दोस्तों 6 इंची अंदर का, तो 6 इंची कितना भरेगा अपना, ये 50 फीट है तकरीबन, 49 इंटू इसका हाइट रहेगा 10 फीट है ना, तो इसका 10 फीट से कितना आ रहा है 490, इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो अपना आ गया 4.9, इसका ब्रास आ गया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब प्लास्टर, जितना अपना प्लास्टर का क्वांटिटी ये बांधकाम का भर गया है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब अब अपना अंदर का और बाहर का फ़र्क का पूरा प्लास्टर निकल के आएगा। तो ये कितना क्वांटिटी है अपना बाहरी 16.32 इंटू 2 ये हो गया अपना 32.64 ब्रास। ठीक है, और अंदर का कितना भरा है तकरीबन 4.9 इंटू 2 मतलब ये हो गया 9.8 प्लस 32 42 आ गया अपना, पूरा टोटल प्लास्टर भरेगा 42 ब्रास। ठीक है, ये हो गया अपना ब्रास में क्वांटिटी सब। रबल फाउंडेशन तो है ही नहीं नीचे, अब देख लेंगे स्टील रूप। स्टील रूप भी अपना कोई नहीं है, कोई पतरे का काम ऊपर नहीं है, लेकिन पकड़ते हैं ऊपर एक पतरे का काम पकड़ते हैं। प्रैक्टिकल समझो, ऊपर के बिल्डिंग में मालिक को अगर ये वाला एरिया पे स्लैब डालना है, खाली स्लैब डालना है कॉलम उठा के, और उसमें क्या करना है ये वाला बांधकाम पकड़ने का है, तो आगे जाके देखते हैं, पहले नीचे का निकलते हैं दोस्तों। तो अब हमें लगने वाला है फ्लोरिंग टाइल्स। ठीक है, नीचे क्या क्या लग रहा है फ्लोरिंग टाइल्स। अब फ्लोरिंग का अपना टोटल एरिया कितना भर गया अपना 625, ये हो गया अपना बिल्टअप एरिया ये पूरा। अब कारपेट एरिया भरेगा कितना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.80 से, तो अपना ये हो गया कारपेट एरिया अंदर का 20 फीट, हम 20% हम छोड़ रहे हैं उसमें बांधकाम में, ये हो गया 500 स्क्वायर फीट जो अपना पूरा टोटल फ्लोरिंग एरिया हो गया। लेकिन हम ये कारपेट खाली पकड़ेंगे नहीं, इसके लिए स्कर्टिंग जाने वाला है ना अपना बाजू में, तकरीबन 4-4 इंच का स्कर्टिंग लगेगा, तो हम इसको पूरा क्वांटिटी पकड़ेंगे 625, पूरा टोटल फ्लोरिंग हो गया अपना 625। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 625 स्क्वायर फीट। अब वर्टिकल टाइल्स देखते हैं दोस्तों। वर्टिकल टाइल्स किधर किधर लगेगा, ये किचन में लगेगा इस दीवार को यहाँ तक, ये हो गया अपना 2.5 और 2.5 5 फीट, और ये हो गया अपना 12 फीट, 12 + 5 17 इंटू ये अपना किचन कट्टा कितना रहता है 3 फीट, और ऊपर उसके ऊपर अपना 7 फीट तक टाइल्स बैठता है, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 119। तो वर्टिकल्स 119 प्लस अब ये कितना हो गया, ये किचन का हो गया, अब संडास और बाथरूम में बैठने वाला है, तो ये कितना हो गया 7 और 7 14, 14 और ये 8 22, उसमें 16 प्लस हो जाएगा ये वाला, तो 22 + 16 ये हो गया 38 इंटू अपना इसका हाइट रहेगा 7 फीट, तो इसको हम 7 फीट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया 266 प्लस, और किधर बैठेगा अपना ये यहाँ पे, इधर भी टाइल बैठने वाला है, इधर हम वॉश बेसिन बनाएंगे, तो ये कितना 5 फीट तक बैठ जाएगा,
तो 5 इंटू 7 ये हो गया 35, इसमें और 35 बढ़ा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया अपना वर्टिकल टाइल्स का क्वांटिटी। अब दोस्तों क्या देखते हैं, विंडो फ्रेम, डोर फ्रेम, विंडो फ्रेम। तो और अपना विंडो कितना है, 1 2 3 4 और ये दोनों मिला के 5। तो हम इधर विंडो फ्रेम डालते हैं 5 नॉस। ठीक है, अपना डोर का कितना बैठने वाला है, ये मेन डोर 1 और अंदर का फ्लश डोर कितना रहेगा 1। ठीक है, तो अपना ये डोर फ्रेम हो गया, ये विंडोज़ का फ्रेम में हो गया, डोर का ये 2 हो गया डोर फ्रेम के लिए। ये तो मेन सागवान चौकट आएगा, इधर तो नहीं पकड़ सकते, इसको ग्रेनाइट चौकट बिठाने वाले हैं। तो इधर एक पकड़ेंगे, यहाँ पे एक फ्रेम बिठाने वाले, तो यहाँ पे एक पकड़ेंगे, 1 2 और किधर लगेगा, ये बाथरूम के लिए 3 4, 4 हो गया अपना। तो इधर 4 नॉस डालते हैं। अब किचन कट्टा देखते हैं दोस्तों, ये किचन कट्टा कितना हो गया अपना, ये 12 है, इसमें से 4 फीट छोड़ देंगे, 12 माइनस 4 ये 8 फीट हो गया इधर। और इधर अगर हम एल शेप में पकड़ेंगे तो इधर एक यहाँ पे 3 फीट तक बढ़ाना पड़ेगा। तो अपना टोटल कितना हो गया 11 फीट का। तो किचन कट्टा हम पकड़ते हैं 11 फीट। ठीक है, अब इधर जीने का तो हमने कैंसिल किया है, लेकिन आगे पोर्च में हम 4 टप्पा डालने वाले हैं। तो टप्पा पकड़ते हैं हम लोग 4 नॉस आएगा अपना टप्पे का। अब देखें दोस्तों प्लम्बिंग। तो दोस्तों प्लम्बिंग में एक यूनिट में क्या क्या मिलता है, एक किचन, एक बाथरूम और एक संडास। तो यहाँ पर दोस्तों एक ही यूनिट का काम है। एक किचन का सिंक कॉक आ गए, ये संडास में कुछ फ्लश का कॉक और अपना पानी का कॉक और बाथरूम। तो इसका मिला के पूरा 1 यूनिट भर रहा है। तो इधर हम डाल देंगे 1 यूनिट। अब इलेक्ट्रिक का देखते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन का। तो इलेक्ट्रिशियन का तकरीबन एक खोली को 6 पॉइंट जाता है। तो 6 और 6 12, इसका मिला के 6, 12 और 6 हो गया 18 और ये रहेगा अपना तकरीबन 10 पॉइंट हॉल का। तो 18 और 10 28 और बाहर का कुछ 6-7 पॉइंट, 28 मतलब 35 या 40 पॉइंट का ये काम हो जाएगा। तो इधर डाल देते हैं 40 पॉइंट। अब देखते हैं दोस्तों रेलिंग। तो रेलिंग कहाँ कहाँ पे बैठने वाला है, बाहर इधर पोर्च में बैठेगा, कुछ 8 फीट तक जाएगा वो। तो ये हो गया 8 फीट। उसके बाद ग्रिल 10 mm वाला ग्रिल देखते हैं। तो अपना खिड़की कितना है, 1 2 3 4 और ये दोनों मिला के 5। तो इधर डालते हैं 5 नॉस हो गया ग्रिल का। मतलब एक हमने ग्रिल पकड़ा है स्क्वायर फीट में 20 स्क्वायर फीट का, तो 5 इंटू 2 ये हो गया 100 स्क्वायर फीट। हमें स्क्वायर फीट में चाहिए ना, तो ये हो गया 100 स्क्वायर फीट। अब मेन डोर का क्वांटिटी कितना है अपना, एक मेन डोर है और अंदर का फ्लश डोर एक है और फाइबर डोर इधर रह गया, फाइबर डोर। अपना फाइबर डोर कितना है, एक है। अब देखते हैं दोस्तों विंडो कितना है अपना, 5 विंडो है। पुट्टी का काम देखते हैं। तो पुट्टी का काम अपना कितना रहने वाला है, ये जो हमने अंदर का प्लास्टर पकड़ा है प्लस 6 इंची का डबल साइड। तो अपना 6 इंची का डबल साइड कितना हो रहा है, ये हो गया तकरीबन 9.8 ब्रास। ठीक है, 980 स्क्वायर फीट। और ए वाला कितना हो गया 102 इंटू 10, ये हो गया 1020 प्लस 980 मतलब 2000 स्क्वायर फीट का अपना पुट्टी का काम हो गया अंदर का, 2000 स्क्वायर फीट। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं दोस्तों प्राइमर। तो प्राइमर दोस्तों अपना किधर किधर बैठने वाला है, जो अपना बाहरी बांधकाम है उसके बाहर अपना प्राइमर बैठने वाला है। तो 102 अपना रनिंग है, बाहरी आउटर का पेरीफेरी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 10 13 और 3 6 16 और अंदर का पैरापिट का साइड 16 और 3 19। तो 19 फीट से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये अपना कितना आ गया 1938 स्क्वायर फीट। तो प्राइमर का काम हो गया अपना 1938 स्क्वायर फीट। ठीक है, और दोस्तों अब समझो ऊपर कुछ काम बढ़ने वाला है। अगर ये मालिक बोल रहे हैं कि इधर नहीं, हमें इस एरिया में स्लैब डालने का है, खाली स्लैब डालने का है और यहाँ पे एक दीवार बांधने का है, जिसको प्लास्टर लगा के दीवार बांधने का है, बीच का सब खुला रखने का है
और इधर कुछ पतरे का काम करने का है, स्टील रूप का, तो इसका भी हम स्क्वायर फीट निकाल के डाल सकते हैं। अगर आप पूरा काम स्क्वायर फीट के हिसाब से पकड़ते हैं तो हम उसको जितना मार्केट में रेट चल रहा है उसको मल्टीप्लाई करके हम निकालते हैं। लेकिन अब इस बारे में हम क्या कर सकते हैं, तो छुट्टा छुट्टा निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम ये बाहर का इतना 9 इंची बांधकाम का कितना भर रहा है, ये हो गया 12 प्लस ये 20 32 और ये 12 44 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर का हाइट हो गया अपना 13 फीट पैरापिट, और ये फ्लोर टू फ्लोर हाइट पकड़ के हो गया 13 फीट। तो ये बैठ रहा है तकरीबन 5.72। तो बांधकाम में 9 इंच में हम बढ़ाएंगे इधर ब्रास में, ठीक है। और ये प्लास्टर कितना बढ़ेगा अपना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो इतने अपना प्लास्टर बढ़ेगा 11.44, ठीक है। अब स्टील रूप, अपना स्टील रूप यहाँ पे डालने का है ना, तो ये कितना हो गया, ये 17 इंटू ये 17 है ना अपना बाहर 17 17.5 पकड़ो इसको 17.5, तो और ये हो गया 7 और बाहर कितना भरेगा 8, तो अपना 140 स्क्वायर फीट भरेगा स्टील रूप का काम। तो इधर हम 140 डाल देंगे स्टील का, और ऊपर का स्लैब और कॉलम पकड़ना बाकी है दोस्तों। अब इधर का भी 6 कॉलम उठाना पड़ेगा, तो हम इसमें कॉलम में बढ़ाएंगे 10 इंटू 6, ये हो गया 60 फीट। तो कॉलम में हम इसको 60 फीट बढ़ाते हैं। और अपना बीम बढ़ेगा इधर दोस्तों, ये जो नाप है ऊपर का स्लैब में जो आधा बीम नीचे दिखने वाला है वो बीम हमें पकड़ना पड़ेगा। तो ये हो गया अपना 12 + 12 + 12 + 20 + 20 76, ठीक है। अब ये आधा ही पकड़ना पड़ेगा हमको, क्योंकि आधा अपना स्लैब में जाने वाला है। तो इसको हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो 38। तो अपना बीम भी बढ़ेगा कितना, 38 बीम बढ़ेगा। तो बीम में हम बढ़ाते हैं इधर 38 रनिंग फीट इसका बढ़ाते हैं दोस्तों। अब स्लैब कितना बढ़ेगा, ये 20.5 इंटू ये 20.5 हो गया, और ये हो गया अपना बाहर 13 फीट। तो दोस्तों स्लैब में बढ़ेगा अपना 266, ठीक है, 0.5। अब दोस्तों ये पूरा क्वांटिटी हम निकाल चुके हैं इसका। अब इसको हमें डालना है अपने एक्सेल फाइल में। तो दोस्तों अब जाते हैं इधर और एक्सेल फाइल में अपना क्वांटिटी डालना चालू करते हैं। एक्सकैवेशन में हमें कितना क्वांटिटी डालना है, एक थंब रूल हो गया दोस्तों। ये देखो गलती से हम किधर इधर थंब रूल में चेंज नहीं कर सकते गलती से भी, क्योंकि हम अपना पूरा एस्टिमेट बदल जाएगा। ये तो रेट का अपना फिक्स है, अभी मार्केट का भाव इतना ही चल रहा है तो इसको फिक्स रखेंगे और आगे देखते हैं। अब क्वांटिटी में डालते हैं अपना, इधर कितना क्वांटिटी है 9, तो इधर हम 9 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद मुरुम फिलिंग, अपना मुरुम फिलिंग कितना आया 18.8, तो इधर दोस्तों हम 18.75 है ना, इतना है ना, तो इतना कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों पीसीसी कितना आया है अपना 625.5, मटेरियल का क्वांटिटी डाल के हो गया है। अब इधर ग्रैंड टोटल देखते हैं दोस्तों। तो ग्रैंड टोटल में अपना कितना बजट बन के आया है पूरा 11,82,343, और अपना प्रॉफिट 10%। तो टोटल कितना आया है इधर 13,577, इतना अपना टोटल खर्चा जा रहा है। तो दोस्तों अब ये टोटल खर्चा निकल के आया। अब दोस्तों देखते हैं कि अपना मटेरियल के लिए कितना लगा है दोस्तों, वो देखते हैं। तो दोस्तों अब देख सकते हैं इधर पुट्टी का मटेरियल निकल के आया है। जो पुट्टी हमें लग रहा है वो कितना लग रहा है 500 केजी हमें पुट्टी लग रहा है, और 31 लीटर हमें
प्राइमर लग रहा है, देख सकते हैं दोस्तों आप इधर मटेरियल की लिस्ट में। सीमेंट का अगर देखें तो हमें आरसीसी स्ट्रक्चर से लेकर स्लैब डालने तक ये कितना सीमेंट लग रहा है, 366। और ये हो गया अपना फ्लोरिंग के लिए सीमेंट, वो कितना हो गया 22। तो हमें सीमेंट कितना लगने वाला है, तकरीबन हमें ये सीमेंट 400 बैग तक जाएगा। 366 प्लस 288 390, तो 390 हमें सीमेंट जा रहा है बैग। स्टील कितना जाएगा अपना 2569 कुछ 4580 kg। तो अपने को ये स्टील जा रहा है, टोटल स्टील की क्वांटिटी निकल के आ गई अपनी। इतना हमें सीमेंट लग रहा है, इतना हमें स्टील लग रहा है, ये है kg में, ये हो गया बैग में। उसके बाद एक क्रसेंट लग रहा है कितना हमें 19 ब्रास। गिट्टी कितना लग रहा है 10 ब्रास। ब्रिक कितना लग रहा है 16,893। उसमें 9 इंच कितना लगने वाला है ब्रिक हमें 14,688, ठीक है। उसके बाद 6 इंच ब्रिक कितना लगने वाला है 2,205। प्लास्टर सैंड टोटल हमें दोस्तों 5.2 ब्रास लगने वाला है। बाद दोस्तों देखते हैं नीचे फ्लोरिंग। तो फ्लोरिंग के लिए हमें 22 गोनी जा रहा है सीमेंट। उसके बाद ग्रिट जा रहा है 0.8 ब्रास, पूरा टोटल फ्लोरिंग बिठाने के लिए ग्रिट। उसके बाद टाइल्स जा रहा है दोस्तों हमें 1057 स्क्वायर फीट। उसके बाद एडिजिव जा रहा है 17 बैग एडिजिव जा रहा है। उसके बाद ग्रेनाइट जा रहा है अपना 260 स्क्वायर फीट। और कड़प्पा जा रहा है 30 स्क्वायर फीट। दोस्तों इधर देखते हैं प्लम्बिंग। तो प्लम्बिंग को हमें 40,000 अमाउंट जा रहा है प्लम्बिंग के लिए। और यहाँ पे इतना, ये आगे देख सकते हैं आप दोस्तों, इतना स्पेसिफिक अमाउंट हर एक आइटम को जा रहा है, वो निकल के आ गया है अपना। तो दोस्तों इसका फ़ायदा तो आपको ये होगा कि आपको सब छुट्टा मटेरियल कितने लेवल को कितना मटेरियल निकल के आ रहा है। और देखो दोस्तों स्ट्रक्चर तक हमें कितना सीमेंट लगने वाला है, फाउंडेशन को लेकर स्ट्रक्चर तक प्लास्टर तक उतना अलग से निकल के आ रहा है। फ्लोरिंग के लिए कितना मटेरियल लगने वाला है वो भी अलग से निकल के आ रहा है। तो अब ये क्वांटिटी डालने के बाद खाली 1 सेकंड में निकल के आ रहा है। हमें इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये बिल्कुल आप 2 ही मिनट में ही निकाल सकते हैं। तो दोस्तों देख लिया हमने कि इसका प्रैक्टिकल अब हमें कितना स्क्वायर फीट से पड़ रहा है, देखते हैं। तो दोस्तों ये कितना कुल मिला के हो रहा है 13,577, क्या आ रहा है 1460। तो तकरीबन हमें कितना काम पड़ रहा है 1460 रुपये स्क्वायर फीट से अपने को पड़ रहा है। पूरा मटेरियल कितना लगने वाला है, छुट्टा सब मटेरियल निकल के आया है। हमें सीमेंट कितना लगने वाला है, गिट्टी कितना लगने वाला है, क्रसेंट कितना लगने वाला है, ये सब हमें एक क्वांटिटी मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे एक और एग्जांपल लेके कल की वीडियो में।